Hello everyone, welcome to Kindra classes. Today it's a sixth lecture on push down automata. ठीक है, और अभी तक पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने जितने भी पढ़े वो सारे डिटर्मिनिस्टिक पढ़े। डी मैंने बताया था पुश डाउन ऑटोमेटा भी दो तरीके के, जैसे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरीके का है, एक है एनएफए, ठीक है, और एक है डीएफए। इसी तरीके से पीडीए भी दो तरीके का, एक है डीपीडीए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अभी तक की जो 5 वीडियो मैंने आपको कराई ना वो डिटर्मिनिस्टिक की थी। तो और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक आपको लैंग्वेज दी है, कह रहा है WR, ठीक है, सच दैट W बिलोंग्स टू, ठीक है, W बिलोंग्स टू AB का प्लस। ये क्वेश्चन बताओ। अगर आपको ध्यान आ रहा है, अगर आपने मेरी ये 6वीं वीडियो लगातार देख रहे हो आप, या आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ था। एक क्वेश्चन अगर मैं यहां इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दूं तो एक क्वेश्चन तो मैंने कराया था WCWR। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ था, वेयर W बिलोंग्स टू AB का प्लस। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था, बहुत अच्छे से आपने किया भी था, और मैंने बहुत अच्छे से इसका आपको डिटर्मिनिस्टिक बना के दिखाया था कि भैया ये डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, पीडीए है, और इसका पीडीए बना के दिखाया था। और मैंने आपको उसमें समझाया था क्या कि W और WR क्या है, W एक स्ट्रिंग है और WR उसका अपोजिट है। मतलब मान लो अगर B है हमारी स्ट्रिंग, W दैट इज W, तो बीच में C आ रहा है और WR उसका अपोजिट है, तो क्या होगा, BB A होगा। क्लियर? तो अब इसका हमने मशीन बना के दिखाया था, और मशीन में सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा था कि C से हमें पता चल जा रहा था, C के होने से हमें पता चल जा रहा था कि C एक सेपरेटर है और C के बाद जो है स्ट्रिंग अपोजिट ही होने चाहिए। तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अगर, तो मैंने क्या किया था, पहले ये वाली स्ट्रिंग को स्टैक में डाल दो। तो सबसे पहले Z0 था, तो अब मैंने A B और B को स्टैक में डाल दिया था, और जैसे C आया था मैंने कहा था इग्नोर कर दो, C आ गया, अब C को छोड़ दो, ठीक है, C को एज इट इज रहने दो, और उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग आएगी वो टॉप से मैच करनी चाहिए। मतलब पहला जो स्ट्रिंग आ रही है वो स्टैक के टॉप से, ऑब्वियस है, क्योंकि स्टैक के टॉप अब उल्टी स्ट्रिंग ही तो देगा, B B A ही तो देगा, तो पहला पहले से मैच करना चाहिए, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। अगर मैच कर रहा है तो, और मैच कर रहा है तो बाहर निकाल लो, और उसके बाद अगर स्टैक खाली हो रहा है इसका मतलब ठीक है, हर वैल्यू मैच करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर नहीं तो आप मेरा लिंक देख लीजिए, मैंने ऊपर लिंक दिया है, आप उसको चेक कर लो। उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया, ये डिटर्मिनिस्टिक का था, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए था, उसको मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। क्या? तो ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी आगे बात यहां पे ना, यहां पे C था तो सेपरेटर था, तो मजा आ रहा था, समझ में आ रहा था। अब आओ जरा इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, WWR, अच्छा ABB, और WR क्या हो जाएगा, BBA, ठीक है। अब सेपरेटर तो है नहीं यार, तो पता कैसे लगाए कि मिडिल वैल्यू क्या है ना, पता कैसे लगाए कितना, वहां पे तो क्या था कि C, जितना C से पहले तक सारा स्टैक में डाल दो और C के बाद सारा मैच करा दो। यहां तो कहीं कुछ है नहीं। अगर मैं मान लूं कि इसको और इसको, तो ये तो हम देख के बता रहे हैं ना, कंप्यूटर कैसे करेगा इस चीज को। क्लियर? तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ये आया, हाँ ठीक है, इसको स्टैक में डाल दिया, फिर B आया अलग है तो अभी मैच नहीं कर रहा, स्टैक में डाल दिया, और अगर B आया तो ये सेंटर भी तो हो सकता है ना, B के बाद B आ रहा है तो हो सकता है हम ये सेंटर हो जाए, ठीक है। अगर ये सेंटर नहीं है तो फिर ये सेंटर हो सकता है, अगर ये सेंटर नहीं है तो यहाँ पे हमें सेंटर निकालना बड़ा मुश्किल है। सेंटर क्या होगा ये निकालना बहुत मुश्किल है। और एग्जाम्पल तो ये ले लो यार, A, ठीक है। तो आपको तो पता है कि ये सेंटर है, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता, कंप्यूटर तो कहेगा A आया, अच्छा A आया, अच्छा दूसरा A आ गया, तो हो सकता है यार यही सेंटर निकाल दो बाहर, ठीक है, जबकि ये गलत है। मैच कैसे होगा, पहले दो A जाएंगे अंदर, Z0 के बाद A दो अंदर जाएगा, और उसके बाद फिर जब A आएगा तो उसको बाहर निकाल लेगा। तो इस केस में तो बहुत दिक्कत हो रही है यार कि WWR जो है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है भी या नहीं। कई लोग तो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ही नहीं है, ये तो भैया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही नहीं है। लेकिन इसको बड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना, ठीक है, कि WWR को कैसे सॉल्व करें कि ये बात प्रूव हो जाए कि ये लैंग्वेज CFL है और इसका एक मशीन बनाई जा सकती है, और मशीन या भाई पीडीए बना ले या NPDA बना ले। तो आओ जरा ध्यान से देखते हैं कि इसकी मशीन कैसे बनाएंगे, क्लियर, इसका पीडीए कैसे बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखने की बात है, और मैं फिर बोल रहा हूं बहुत शानदार तरीके से समझना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो अब क्या करे यार, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार ऐसा करो, इसके लिए ना बात इस तरीके से कर लेते हैं यार कि क्यू नॉट, अब स्ट्रिंग क्या है, W क्या है, अभी W की बात करें तो WAB कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लेंथ हो सकती है, AB हो सकता है, BAA हो सकता है, BAB हो सकता है, A से भी स्टार्ट हो सकता है, B से भी स्टार्ट हो सकता है, A के बाद B भी आ सकता है, B के बाद A भी आ सकता है, B के बाद B भी आ सकता है। तो पहले मैंने कहा यार जो आ रहा है ना उसको इंसर्ट कर दो यार,
जो आ रहा है ना उसको इंसर्ट कर लो, क्लियर। तो जो आ रहा है उसको इंसर्ट कर लो। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले भी किया, तो अगर ए आया और स्टैक के टॉप में जेड नॉट है तो ए जेड नॉट कर दो, ठीक है जी, समझ में आता है। और अगर बी आया तो स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है, अगर बी पहला आ रहा है तो बी जेड नॉट कर लो, क्लियर। अच्छा, अब इधर आ जाओ, अब इधर एक और भी सारी चीजें लिखनी बाकी ना अभी तो। अच्छा, अब मान लो ए अब बी में से कुछ आ चुका है, अब फिर से ए आ गया और स्टैक के टॉप में ए है तो भैया ए कर लो, क्लियर, ठीक है। और अगर फिर से ए आ गया और स्टैक के टॉप में बी है तो क्या कर लो, ए बी कर लो फिर तो। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है, बी आ गया और स्टैक के टॉप में ए है तो भैया फिर बी ए करना पड़ेगा, स्टैक के टॉप में बी आ जाएगा। और बी आ गया स्टैक के टॉप में ए है तो क्या करना पड़ेगा, बी आ गया स्टैक के टॉप में बी है तो क्या करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो इससे क्या हमने सारे कॉम्बिनेशन को क्या किया, अगर आप सिर्फ इसको मान ले तो भैया सारी स्ट्रिंग स्टैक में ही जा रही है, कंपेयर तो हो ही नहीं रहा। इसको अगर मैं मान लूं ना, अगर इसको मैं मान के चलूं तो सारी स्ट्रिंग स्टैक के अंदर ही जा रही है, क्योंकि सेपरेटर तो है नहीं हमारे पास। सपोज करो ये वाली स्ट्रिंग है ए बी 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 ए, ये डब्ल्यू आर, मुझे सेपरेटर का नहीं पता सेपरेटर कहां पे है। तो अभी हमने लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, अभी नौटंकी क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है इसमें, गलती क्या हो रही है, ए आ रहा है स्टैक में जेड नॉट है, हाँ जेड नॉट है तो ए को इंसर्ट कर दो, ए को इंसर्ट कर दिया। बी आ रहा है स्टैक में जेड नॉट है, नहीं जेड नॉट है, ये बी आ रहा है स्टैक के ऊपर ए, हाँ ए है तो बी ए कर दो, तो बी आ गया। बी आ रहा है, हाँ बी आ रहा है स्टैक के टॉप में बी है, हाँ बी है तो बी डाल लो, बी डाल दिया तो ये भी मैच कर गया। बी आ रहा है, हाँ बी आ रहा है स्टैक के टॉप में बी है तो बी डाल दो, लो ये भी बी डाल दिया। बी आ रहा है, हाँ बी आ रहा है स्टैक के टॉप में बी है तो फिर बी डाल दो, बी डाल दिया। ए यार अभी इसमें तो सारी भैया क्या हुआ, सारी स्ट्रिंग चली गई, मैच कहां किया, पता क्या चला कि मिडिल क्या है नहीं है, कि डब्ल्यू से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है यार, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, कुछ बड़ी दिक्कत ले रही थी। तो मैंने कहा यार एक काम करो, ठीक है, पहले जो डालना है डाल दो, सारे कॉम्बिनेशन डाल दो। और एक काम ये कर लो क्या, कि अब आपको पता है कि स्टैक, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग जेड नॉट ए बी बी की, ए बी बी की, ए बी बी की बात करो तो इसका अपोजिट क्या है, बी बी ए ही है। तो जब ये निकलेगा, अगर मान लो हमें सेंटर मिल गया बाय डिफॉल्ट मिल गया, तो अगर ये निकलेगा तो ऑब्वियस है, ये अगर नई स्ट्रिंग आ रही है, नया वैल्यू आ रहा है तो इसका टॉप सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें सेंटर मिल रहा है। फिर ये निकल रहा है तो ये सेम होना चाहिए, और ये निकल रहा है तो ये सेम होना चाहिए। उसके बाद एप्सिलॉन से हमें जेड नॉट में, तो अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो एक केस ये मान लो कि अगर भैया ए आ रहा है और स्टैक के टॉप में भी ए है तो भैया निकाल लो, और बी आ रहा है और स्टैक के टॉप में भी बी है तो ये कर लो, एप्सिलॉन कर लो, और तुम कहां पहुंच जाओगे उस स्टेट में, Q1 स्टेट में पहुंच जाओगे, क्लियर। और अगर Q1 के बाद फिर एप्सिलॉन आ रहा है, एप्सिलॉन, ठीक है, और स्टैक के टॉप में जेड नॉट है तो जेड नॉट ही छोड़ो और तुम क्या हो जाओगे, QF में आ जाओगे, फाइनल स्टेट में आ जाओगे। तो ये QF में आ जाओगे और ये तुम्हारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है? देखो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कह रहा है ए और ए आ जाए तो पुश कर दो, और यहां पे कह रहा है ए और ए आ जाए तो पॉप कर दो। याद करो नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को। फाइनाइट ऑटो डीएफए क्या बोलता था, क्यू नॉट पे अगर तुमने ए दिया तो तुम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जाओगे, ये था डीएफए। अगर Q0 पे तुमने A दिया है तो तुम एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जाओगे, Q1 पे ही जाओगे, ठीक है। लेकिन NFA क्या कहता था, NFA बड़ा शैतान था, NFA क्या था, Q0 पे अगर तुमने A दिया तो तुम Q1 पे भी जा सकते हो, और A दिया तो तुम Q2 पे भी जा सकते हो। तो तुम्हें पता नहीं था कि तुम कहां जाओगे। देखो ये NFA था। NFA क्या कह रहा है, Q0 पे अगर तुमने A दिया तो तुम Q1 पे भी जा सकते हो, और Q0 पे तुमने A दिया तो A देने पे हमें जाना क्या, हम समझ नहीं पा रहे ना। हमें डिटर्मिनिस्टिक नहीं, हम यहां पे भी जा सकते हो, यहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन डीएफएस डिटर्मिनिस्टिक था कि वो किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। अगर तुमने इनपुट A दिया है तो या तो वो Q1 पे ही जाएगा या तो वो Q0 पे ही रहेगा, जहां भी जाएगा, लेकिन एक ही स्टेट होगी A के ऊपर, क्लियर। लेकिन यहां पे NFA में ऐसे ही था, तो यहां पे भी तो यही है। देखो ए पे ये एक बार पुश, ए के बाद ए आ रहा है तो ये पुश भी करा रहा है, और ए के बाद ए आ रहा है तो पॉप भी करा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना भैया, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक की है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक की वजह से आपको ये जो आपका एनएफए बनेगा, इसका जो सॉरी एनएफए कह रहा हूं, इसका जो पीडीए बनेगा वो पीडीए ना बन के एनपीडीए बनेगा। अच्छा एनपीडीए में मान तो लो, गुरुजी आपकी बात मान लेता हूं ये एनपीडीए, तो बताओ ये कहां से सही है मशीन, ये मशीन ठीक भी है या गलत है? तो मैंने कहा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने आपको बोला कि अब एनपीडीए है तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको कि भैया ये मशीन ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एकदम वादा करता हूं, ये बात प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है। तो कब पुश करना है, कब पॉप करना है, ये आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, क्लियर। कब पुश करना है, कब पॉप करना है। और यहां पे तो भैया ये बना दो ना, एक ए और एक और बी तो थोड़ी आएगा, बहुत सारे ए और बी आ सकते हैं। अगर ए आया तो क्या करो, एप्सिलॉन कर दो,
और बी आया और बी आया, बी के स्टैक के टॉप तो एप्सिलॉन कर दो, क्योंकि एक ए और एक और बी तो नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये हो गया। और उसके बाद अगर एप्सिलॉन आया तो ये हो गया। चलो, तो अब कहो गुरुजी इस बात को प्रूव कर दिखाओ। सर जी ये बात को प्रूव करके दिखाओ। समझ में नहीं आया सर, ऐसे ही बोल रहे हो ना, मैंने पता नहीं क्या पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाए तो जा रहे हैं, ये होगा एनएफए होगा डीएफ। देखो पहली बात तो एक बात समझ में आ गई, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि ए अगर आ रहा है स्टैक के टॉप में ए है तो पुश करो, और ये कह रहा है ए आ रहा है अगर स्टैक के टॉप में है तो पॉप करो। तो क्या करूं? Q0 पे तुमने सारी सिचुएशन लगा दी कि अगर ये ए पे ए आ रहा है तो Q0 पे रहो, और ये कह रहे हो वहां पे ए पे ए आ रहा है तो Q1 पे चले जाओ। तो कहना क्या चाहते हो भैया? क्या कहना क्या चाहते हो ना, वो था 3 इडियट्स वाला, कहना क्या चाहते हो? तो बस वही वाली स्टेट है। तो अब आओ उसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, आओ चलो। अब ना मैं एक्चुअल में इसको मैंने पहले ही बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको ये फिगर, अभी आप कह रहे थे ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है, तो देखो नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब। मान लो हमने एक स्ट्रिंग ले ली ए, ठीक है। अब इसमें सेंटर फाइंड करना, सेंटर क्या यहाँ पे है या सेंटर यहाँ पे है। तो एग्जैक्ट जगह सेंटर होगा तो मशीन ठीक चलेगी, और एग्जैक्ट जगह सेंटर नहीं होगा तो मशीन अपने आप ही रुक जाएगी। तो आओ स्टार्ट करके देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले Q0 आया और हमने पहला ए उठाया। तो Q0 के साथ अगर ए है, ठीक है, Q0 के साथ अगर ए है और स्टैक के टॉप में Z0 है, तो क्या हो जाएगा? A Z0 हो जाएगा। तो Q0 के साथ अगर सिर्फ ए लिया तो ए Z0 हो जाएगा। और कितने ए बचेंगे? 3 ए बचेंगे। अभी 3 ए को और चेक करना बाकी है, ठीक है। अब जब हम यहां पे पहुंचे तो हो सकता है या तो हमें सेंटर मिल गया, मान लिया मैंने कि भैया यही सेंटर था, तो या तो एक सेंटर नहीं मिला या सेंटर मिल गया। तो अगर सेंटर मिल गया, मैंने मान लिया भैया सेंटर मिल गया, तो अगर सेंटर मिल गया तो क्या होगा? तो हम कहां पहुंचे? हमने मान लिया अगर सेंटर मिल गया तो भैया निकालो बाहर से। तो हम क्या पहुंचे कि Q1 पे, ठीक है, इस सिचुएशन को देखो, Q0 पे अगर ए आ रहा है, ठीक है, और स्टैक के टॉप पे भी ए है तो बाहर निकालो। स्टैक के टॉप पे भी अगर ए है तो बाहर निकालो। तो स्टैक के टॉप पे तो हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो 2 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? Z0 ना। समझ में आ रहा है आपको कि अगर हमने बाहर निकाल लिया, अगर हमने ये वाला पाथ फॉलो कर दिया तब तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। क्लियर? और अगर हमने ये वाला पाथ फॉलो नहीं किया और ये घूमने वाला ही पाथ फॉलो कर लिया, मतलब पुश ही कर लिया, फॉर एग्जाम्पल Q0 पे, ठीक है, अगर ए आ रहा है, अब तो ये आ रहा है ना, ये आ रहा है और स्टैक के टॉप में ए है इस समय, और स्टैक ए आ रहा है स्टैक के टॉप में, तो पुश कर दो। तो अगर तो यहाँ पे 2 ए बचेगा, और स्टैक के अंदर ये स्टैक है, ये वाला पोर्शन स्टैक है, और ये इनपुट स्ट्रिंग है। दिस इज इनपुट स्ट्रिंग और दिस इज स्टैक। क्लियर? तो इनपुट स्ट्रिंग में 2 ही बचेगा और स्टैक में भैया ये आ जाएगा। क्लियर? तो अब हमने मान लिया था कि एक ए के आने के बाद या तो यहाँ के आने के बाद, ये पहले आने के बाद सेंटर मिल गया या सेंटर नहीं मिला। तो अगर मान लो हमने सेंटर वाली सिचुएशन देखी, सेंटर मिल गया तो हम यहाँ पहुंच गए, Q1 पे पहुंच गए ना, कि ए देने पे हमने क्या Q1 पे पहुंच गए, और अब मेरे पास 2 ए बचा और Z0। अच्छा बताओ Q1 पे, अब ए पे क्या स्टैक के टॉप पे क्या है? Z0 है। Q1 पे बताओ कहीं हमने कुछ लिखा है क्या ए के साथ Z0 के लिए? Q1 पे ए के लिए लिखा है, Q1 पे बी के लिए लिखा है, Q1 पे एप्सिलॉन के लिए लिखा है, लेकिन Q1 पे ए के साथ Z0 के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं लिखा है। इसका मतलब जो हमने सेंटर माना था सेकंड जस्ट फर्स्ट के बाद, वो गलत है। यहां के बाद कोई मूव ही नहीं है। क्यों? देयर इज नो मूव, देयर इज नो मूव ऑन Q1 फॉर Z0 के लिए कोई मूवी नहीं है। तो देखो मशीन गलत, हमने गलत सेंटर माना था, सेंटर ही हमने गलत माना था। अच्छा, अब ये 2 ए बचा, स्ट्रिंग में 2 ए बचा है, तो अब स्ट्रिंग में 2 ए बचा है। अब हमें देखना है, चेक करना है कि सेंटर आ गया या सेंटर नहीं आया। तो फिर वही 2 सिचुएशन, या तो सेंटर मिला या तो सेंटर नहीं मिला। ठीक है, चलो अगर हम मान ले सेंटर मिल गया, तो अगर सेंटर मिल गया तो क्या होगा? इस जगह को फॉलो करेंगे, पॉप करना शुरू करेंगे। तो अब देखो ए आया और स्टैक के टॉप में भी ए है तो बाहर निकाल लो, ए आया स्टैक के टॉप में भी ए है तो बाहर निकाल लो। तो स्ट्रिंग में कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ पे इस सिचुएशन पे स्ट्रिंग में सिर्फ एक ए बचेगा, इसके बाद सिर्फ एक ए बचेगा, और यहां से एक ए निकल जाएगा तो ए Z0 बचेगा। एक सिचुएशन तो ये हो गई बॉस। और अगर सेंटर नहीं मिला तो फिर पॉप करना पड़ेगा, फिर पुश करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ Q1 पे पहुंच गए। अब Q0 पे अब देखो ए आ रहा है और स्टैक के टॉप पे भी ए है। Q0 पे ए आ रहा है स्टैक के टॉप, तो आपको कहीं नहीं जाना, Q0 पे ही रुकना है। तो मैं Q0 पे ही हूं। क्लियर? और अब क्या स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा? ये 3 स्टैक के टॉप में आ जाएंगे और Z0 तो पहले से ही है, और यहाँ पे कितना ए बचेगा? एक ही ए बचेगा। क्लियर? चलो, तो अब एक ये हो गया और एक ये हो गया। अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, यहां पहुंच चुके हैं। आओ पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ए आ रहा है तो यहां पे फिर से 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो सेंटर मिल गया या तो सेंटर नहीं मिला। अगर सेंटर नहीं मिला, अगर मान लो सेंटर नहीं मिला तो क्या होगा? तो Q0 पे
ए आ रहा है, ए आ रहा है, स्टैक के टॉप पे भी ए, हाँ स्टैक के टॉप में भी ए है, तो क्या करो पुश कर दो, तो क्यू नॉट आ रहा है, अब क्या बचेगा यहाँ सारी एप्सिलॉन बचेगा और स्टैक के टॉप पे ए आ रहा है, क्लियर। अच्छा अब इसी को सॉल्व कर लो, क्यू नॉट पे क्या एप्सिलॉन के लिए कोई मूव है, देखो क्यू नॉट पे ए के लिए मूव है, लेकिन ए बी के लिए मूव है, एप्सिलॉन के लिए कोई मूव नहीं है। यहाँ पे देखो सारे ए बी के लिए मूव है, ए बी के लिए मूव है, एप्सिलॉन के लिए मूव नहीं है, इसका मतलब मशीन यहीं पे हॉल्ट कर जाएगी, कहेगी ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है क्यू नॉट पे। अच्छा और जरा इसको देख लेते हैं कि सेंटर मिल गया, चलो सेंटर मिल गया, अगर सेंटर मिल गया तो क्या होगा, क्या स्टैक के टॉप पे ए है, हाँ स्टैक के टॉप पे ए है, और इनपुट स्ट्रिंग भी है, हाँ इनपुट स्ट्रिंग भी है, तो दोनों को निकाल लो, तो हाँ तो क्या करो, ये तो खत्म हो गया, इनपुट तो खत्म, इसको निकाल लो, तो वो इनपुट तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन, और स्टैक के टॉप पे क्या बचेगा ए, और हम क्या बचेगा जेड नॉट, और हम कहाँ पहुंच चुके होंगे, Q1 पे पहुंच चुके होंगे। अच्छा एक बात बताओ, Q1 पे एप्सिलॉन पे कोई मूव है क्या, Q1 पे ए पे मूव है, बी पे मूव है, एप्सिलॉन पे मूव है, हाँ एप्सिलॉन पे मूव है, लेकिन एप्सिलॉन पे किसके लिए मूव है, जेड नॉट के लिए मूव है। यहाँ पे एप्सिलॉन के बाद तो स्टैक के टॉप में ए आ रहा है, तो इसके लिए तो कोई मूव ही नहीं है। एप्सिलॉन पे Q1 पे मूव तो है, लेकिन स्टैक के टॉप पे क्या होना चाहिए, जेड नॉट होना चाहिए, यहाँ पे तो क्या है ए है, तो भैया इसके लिए भी मूव नहीं है, तो ये भी गलत है। और अब हमने इसको जो मिडिल माना था ना, सेकंड पोजीशन को मिडिल, यहाँ पे मिडिल मान लिया था, क्या मिडिल अब सही निकाला है, चलो आओ चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था कि एक स्टैक के टॉप, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन देखो, स्टैक के इनपुट में क्या है, ए है, हाँ ए है, स्टैक के टॉप में भी ए है, तो पॉप कर लो, तो यहाँ पे एक ए बचेगा और यहाँ पे सिर्फ ए जेड नॉट बचेगा, क्योंकि एक ए निकल चुका है। अब आओ, अब Q1 पे ए और स्टैक के टॉप पे भी ए, हाँ ए और स्टैक के टॉप पे भी ए, तो ये वाली सिचुएशन हाँ ए है, तो कहां रहना है, Q1 पे ही रहना है, और क्या हो जाएगा पॉप कर दो, तो Q1 पे ही रहना है, और हम ये चला गया तो एप्सिलॉन बचा, और यहां से ए भी निकल गया तो जेड नॉट बचा, और Q1 पे एप्सिलॉन के साथ जेड नॉट के साथ मूव है, हाँ Q1 पे एप्सिलॉन के साथ जेड नॉट पे मूव है, वो आपको कहां ले जा रहा है, फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल 100% हमने बिल्कुल सही चला कि हमारी मशीन अपने अकॉर्डिंग चलेगी, जहां उसको मूव लेना है, अगर मूव लेना है तो वो मूव ले लेगी, और अगर मूव नहीं लेना है तो फिर वो पॉप करेगी, अगर पुश करना है तो वो पुश करेगी, अगर पॉप करना है तो पॉप करेगी, तो अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट करेगी अपने आप को, और इस तरीके से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कहां कहां वो गलत साबित हो रही है और कहां पे आके फाइनली वो सही साबित हो रही है मशीन, क्लियर। तो ये इस तरीके का एग्जांपल था, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ आपको एनपीडीए समझाया कि एनपीडीए एक्चुअल में होता क्या है। तो नॉन पुश डाउन, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का ये एग्जांपल है, और नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब यही होता है कि हमें पता ना है, कि पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कि हमें पुश करना है या हमें पॉप करना है। जिस प्रकार से एनएफए में हमें पता नहीं है कि इनपुट देने पे हमें Q1 पे जाना है या Q2 पे जाना है, इसी तरीके से यहां पे हमें पता नहीं है कि ए के आने पे हमें पुश करना है या पॉप करना है, क्लियर। दिस इज नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू यार।